बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, और अब हम यहाँ पर एक नए पार्ट का इजाफा हुआ है। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो देखिए, पहले तो हमें यहाँ पर b माइनस सी, यानी कि हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है b में से c को। तो पहले देखिए, सब्ट्रैक्ट या एडिशन करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन लाजमी होनी चाहिए, वो ये कि दोनों मैट्रिक्स के रोज और कॉलम आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वल होंगे तभी वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट पॉसिबल टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। जी, तो देखिएगा, यहाँ पर पहला मैट्रिक्स बी है और फिर सी है। तो देखते हैं बी और सी के मैट्रिक्स और रोज के आपस में इक्वल है। तो बी मैट्रिक्स के रोज देखिएगा 1 2 1 2, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम। अब सी पर आ जाइए, तो सी में भी देखिएगा 1 2, ठीक है ना, 2 रोज एंड और कॉलम अगर देखते हैं तो 1 2 2 कॉलम, तो दोनों इक्वल है। यहाँ भी 2 रोज 2 कॉलम है, जबकि सी में भी 2 रोज एंड 2 कॉलम है, तो इसकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो हम फिर कर लेते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। जी, पहले लिखेंगे b माइनस सी इज इक्वल टू, देखिए रूल के मुताबिक पहले हमारा b मैट्रिक्स है, तो हम b मैट्रिक्स को कॉपी कर देंगे। b मैट्रिक्स मेरा क्या है, 2 1 -1 0, फिर बीच में मेरा है माइनस का साइन, और फिर हम कॉपी करेंगे सी मैट्रिक्स को। तो सी मैट्रिक्स मेरा क्या है, 2 -1 3 एंड 2। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जी, तो सब्ट्रैक्ट करने का भी बिल्कुल वही मेथड है। इसमें भी हम क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को, एक दूसरे आमने सामने जो एलिमेंट्स है उनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो देखें, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। जी, देखिए 2 में से मुझे माइनस करना है किसको, 2 को, तो लिख दीजिएगा 2 -2। इसी तरह से इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है -1, और चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बीच में आएगा माइनस साइन, और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, फिर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसके फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी सेकंड रो है, इसकी भी सेकंड रो है, दोनों के फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1, और बीच में आएगा माइनस साइन, और ये माइनस साइन चूंकि 1 के साथ ही लगा हुआ है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है ना, अगर ऐसी कंडीशन हो कि किसी नंबर के साथ माइनस लगा हो और बाहर भी हमें माइनस लगाना हो, तो फिर हम उसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट एलिमेंट लास्ट से होगा, तो 0 -2। ठीक है, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। b माइनस सी हमारा हो जाएगा 2 -2। देखिए, ये 2 प्लस का, ये 2 माइनस का, अपोजिट साइन है, सेम एलिमेंट है, कैंसिल हो जाएंगे। +2 -2 आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ गया 0। इसी तरह देखिए, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे। और यहाँ देखिएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। चूंकि सेम साइन की सूरत में हम क्या करते हैं, ऐड ही कर रहे होते हैं, लेकिन साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन हमारा माइनस का ही रहता है। तो 1 + 3 मेरा हो जाएगा 4, लेकिन उसके साथ साइन आएगा माइनस। इसी तरह 0 में अगर मैं -2 करती हूँ,
तो -2 ही रहेगा, क्योंकि 0 किसी भी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। जी, अब हम यहाँ पर मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 + 1 को भी ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर, ये देखिएगा 0 है, 1 + 1 यहाँ हो जाएगा 2, ये है -4 और ये है -2, दैट इज ओवर आंसर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ चुका है, B-C। जी, तो क्लास अब आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहे हैं। जी, तो पार्ट नंबर 6 में हमारा लिखा हुआ है a की पावर स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है, a की पावर स्क्वायर का मतलब है कि a को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, a मल्टीप्लाई बाय a। तो देखिए a को अगर मुझे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब मुझे a मैट्रिक्स को 2 मर्तबा लिखना होगा। अब जरा गौर से देखिएगा, नई चीज सीखने वाले हैं आप मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक रूल याद रखिएगा क्लास, के फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी जाकर जो है वो मैट्रिसेस के जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, वरना वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई का मेथड थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डिफरेंट है, वहां हम सेम रोज और सेम कॉलम को देख रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज को देखा जाता है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज सेकंड के कॉलम के इक्वल हैं तो ही हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो देख लीजिए, वो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख लेती हूँ, वो रूल आपको लिख देती हूँ, दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मूला तो नहीं होगा, ये रूल है, ठीक है ना। तो रूल आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है। तो यहां पर लिखिएगा फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स रोज, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम अगर सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है तभी हमारी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं उतरती है किसी मैट्रिक्स में तो फिर वहां मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले को, इसी रूल को देखते हुए हम देखते हैं, जाहिर है चूंकि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है तो ए मैट्रिक्स अपने ही मैट्रिक्स के तो इक्वल होगा ना, जाहिर है। अब आप अगर देखें यहाँ पर ए मैट्रिक्स, तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स को देखिएगा कि यहाँ पर जो है फर्स्ट मैट्रिक्स अगर हम ये लें तो सेकंड भी तो यही होगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितनी रोज है, सॉरी कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। और अगर मैं यहाँ पर इसी को सेकंड बनाऊं तो अगर मैं उसके कॉलम रोज चेक करूं तो देखिए 2 रोज होगी। तो यहाँ तो पॉसिबल है ना, मल्टीप्लिकेशन यहाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसको सेम मैट्रिक्स से ही हमें मल्टीप्लाई करवाना है। मसला वहां आता है जब डिफरेंट मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। अगर हमारे पास दोनों मैट्रिक्स सेम है, यानी ए को ए से ही मल्टीप्लाई कराना है, तो फिर वो तो पॉसिबल ही होगा, ठीक है ना, वो तो हम करेंगे। उसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ ए स्क्वायर को। तो ए स्क्वायर का मतलब है मुझे ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, ए से ही। तो पहले तो मैं लिखूंगी ए मैट्रिक्स जो कि मेरा है 1 0, सॉरी पहले 1 आएगा, 1 0 -1 1, ठीक है ना। और चूंकि मल्टीप्लाई मुझे ए से ही करवाना है तो पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिखा और फिर दोबारा भी मैं क्या लिखूंगी, ए ही लिखूंगी। ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी ए मैट्रिक्स को ही मुझे 2 टाइम्स लिखना है, लेकिन बीच में कौन सा साइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का साइन हम शो नहीं करते, ऐसे ही लिख देते हैं। तो सेम इसी मैट्रिक्स को मैं दोबारा कॉपी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा भी ए को ही लिखना है, -1 1,
ठीक है क्लास, इस तरीके से ए को मैंने ए से ही मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई का क्या तरीका होता है, ये तो चेक करने का तरीका था कि अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि वो चेक करने से अपोजिट होता है, यानी हमेशा रॉस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह से फिर हम आ जाएंगे सेकंड रो की तरफ, तो सेकंड रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर यही रो सेम रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी दोनों रोज जो हम देख रहे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के, ये बारी बारी उनके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी। तो आ जाते हैं हम पहले फर्स्ट रो की तरफ। तो देखिएगा फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होने जा रही है, तो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से, ठीक है ना। और जब एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जब सेकंड एलिमेंट को मैं सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी इस रो का सेकंड एलिमेंट और इसका इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ठीक है ना, इसकी रो चल रही है और इसका कॉलम चल रहा है, तो इसका सेकंड एलिमेंट रो का और इसके कॉलम का सेकंड एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन मल्टीप्लाई होने से पहले दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो कौन सा होगा, प्लस का, ठीक है ना। दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाने के बीच में जो हमारा साइन पुट होगा वो होगा प्लस का। अब हम कर लेते हैं -1 को मल्टीप्लाई किससे, 0 से। तो देखिए ये क्योंकि माइनस का है तो इसको मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से। देखिए इसकी रो का सेकंड एलिमेंट और इसके कॉलम का सेकंड एलिमेंट, रो जो मल्टीप्लाई हो रही है वो किससे हो रही है, कॉलम से हो रही है। अब आ जाए यही रो, सेम रो अब इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। जब तक ये रो इसके तमाम एलिमेंट तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगी, हम सेकंड रो की तरफ मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब यही रो देखिए इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, अब बीच में आ जाएगा, सेंटर में आएगा प्लस का साइन और फिर -1। देखिए अब आ गए सेकंड एलिमेंट इसके कॉलम का सेकंड एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, +1 से। यहां मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, ब्रैकेट क्लोज। आई होप ये क्लास आपको समझ आ रहा होगा। देखिए अब ये वाली रो इसके दोनों कॉलम से क्या हो चुकी है, मल्टीप्लाई हो चुकी है। देखिए जब कॉलम चेंज हुआ तो हमने भी कॉलम चेंज किया, जैसे यहाँ पर गैप था हमने भी गैप कर दिया। अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रो की तरफ। पहली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है, अब सेकंड रो की तरफ आ गए, तो सेकंड रो देखिएगा 0 मल्टीप्लाई होगा पहले इस कॉलम से, यानी ये वाली रो अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होने जा रही है, तो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से। इसी तरह से 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, लेकिन मल्टीप्लाई होने से पहले बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का। 1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 0 से। अब सेम यही रो इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, सॉरी सेकंड एलिमेंट के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 0 मल्टीप्लाई होगा -1 से। इसी तरह से प्लस का साइन आएगा बीच में और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से। उम्मीद है कि ये आपको सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस किया करें मैथ्स की ज्यादा से ज्यादा, तो मैथ्स आपके लिए इजी हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ओके देखिएगा 1 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 1 का 1 हो जाएगा। इसी तरह से -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, देखिए 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 0, क्या हो जाएगा 0 जी। उसके बाद ये देखें 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 का 1 और प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये देखें यहाँ पर -1 जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 होगा, और बाहर प्लस साइन से अगर माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर भी मेरा -1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए 0 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और बीच में है प्लस का साइन, और 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 1 1 का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब इसको हम मजीद अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्लास में ये नहीं कर रही हूँ क्योंकि नीचे मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, स्पेस कम है, तो मैं इसी के बराबर में कर रही हूँ। आप ये नेक्स्ट स्टेप अपनी नीचे वाली लाइन में कीजिएगा, ठीक है। जी तो देखिए यहाँ पर 1 में अगर मैं 0 प्लस करती हूँ तो 1 ही हो जाएगा, 0 में 0 प्लस होगा तो 0 हो जाएगा, -1 दोनों के साथ सेम साइन है, सेम साइन की सूरत में हमेशा क्या होती है, एडिशन होती है, लेकिन साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 + 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, लेकिन साथ में साइन माइनस का आएगा, ठीक है। 0 + 1, 0 में जब 1 प्लस करेंगे तो 1 होगा, और ये आ चुका है हमारा यहाँ पर आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा पार्ट 6 भी सॉल्व हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग पार्ट हम अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। टाइम शॉर्ट होने की वजह से इसके बाकी के पार्ट्स कंटिन्यू नहीं करवा पाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर पार्ट 7 और 8 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।